नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। खेड़ी नगर पालिका में आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। बच्चे की मौत के बाद हो गए लोग आक्रोशित। ट्रक ने बाइक को कुचला, महिला की हुई मौत, मां बेटा हुए गंभीर घायल। नॉलेज सिटी स्कूल में तैराकी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में 200 बच्चों ने लिया भाग। करनी माता व्यवस्था समिति ने जिला प्रशासन का किया सम्मान, रखी श्रद्धालुओं की मांग। और अब खबरें विस्तार से। अलवर न्यूज के राजीव श्रीवास्तव की काशीराम चौराहे से विशेष रिपोर्ट। माना चौपहिया गाड़ी में सवार सूट बूट में दिखने वाले कतिपय खास लोगों का कुछ अलग अंदाज हो सकता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी दोपहरी में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर खड़े होकर शहर में सिर्फ इसलिए जाम नहीं लगने दे रहे हैं कि आम खास बाजारों में सहजी खरीदारी करके अपने घर लौटें और दीपावली पर विधाता को याद करें। जाम नहीं होने से बाजार में जेब तराश जैसे अपराध भी सहज ही नहीं होंगे। कहने का अर्थ है कि निगम प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और तमाम अधिकारी कलेक्टर से लेकर उनके अधीनस्थ अधिकारी और उनकी टीम अलवरवासियों पर विशेष ख्याल रख उन्हें बाजार में सहूलियत देने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से खास व्यक्तियों को ट्रैफिक डाइवर्ट की जानकारी देने के बावजूद कतिपय बैरिकेड्स के आगे कीमती चौपहिया वाहनों का हॉर्न बजाकर ट्रैफिक जवान को प्रभावित कर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। खैर, जिसकी जैसी नीयत होती है वह वैसा ही सोचता है। लेकिन ट्रैफिक इंचार्ज राजेश चौधरी और बीड़ा अधिकारी सरिता यादव ने अपने पद की जद में सहज नियमों की पालना भी की और बेवजह का एटीट्यूड रखने वाले को तगड़ी सीख दी, जो वाकई दिल और दिमाग में रह रहकर घुमड़ रही है। दोनों की ट्रैफिक नियमों के प्रति वफादारी वाकई दिल को छू गई। हुआ यूं कि भिवाड़ी से बीड़ा की अधिकारी सरिता यादव अपनी सरकारी कार से अलवर में कुछ परचेज करने आई थी। काशीराम चौराहे पर उनकी लाल बत्ती सरकारी कार को ट्रैफिक इंचार्ज राजेश चौधरी ने रुकवा लिया और टीआई राजेश चौधरी ने कार पार्किंग कराकर ऑफिसर यादव को बाइक उपलब्ध कराई। इसके बाद ऑफिसर बाइक से मार्केट में खरीदारी करके भिवाड़ी लौट गई। हाँ, क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम है सरिता यादव। कहाँ पोस्टिंग है मैडम की? भिवाड़ी बीड़ा ऑफिस। केसीआरआई द्वारा संचालित नॉलेज सिटी स्कूल में इंटर क्लास तैराकी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 200 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी उत्कृष्ट तैराकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का संचालन मुकेश के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने 50 मीटर की फ्री स्टाइल सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। करनी माता व्यवस्था समिति ने हाल ही में संपन्न हुए मेले में उत्कृष्ट सहयोग और सकुशल समापन पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का सम्मान किया। समिति की ओर से यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, एडीएम बीना महावर, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका का विशेष तौर पर अभिनंदन किया गया। करनी माता व्यवस्था समिति का एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर अलवर से मिला और उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मेले में जो व्यवस्था की वो बड़ी सराहनीय थी। इस पर हमारे अध्यक्ष रामबाबू शर्मा जी, हमारे महंत करनी माता के उमेश शर्मा जी, पुजारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, पंडित विष्णु शर्मा जी, महेश मुदगल जी, करनी माता व्यवस्था समिति के सभी पदाधिकारीगण और रघुनाथ मंदिर के सेवादार बाबूलाल जी, काली माता मंदिर के लक्ष्मीनारायण कश्यप जी से एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर उनका स्वागत सम्मान किया और स्वागत सम्मान कर उनसे बाला किला करनी माता की ओर जाने वाले जो रास्ता है उसे साल में 365 दिन खोलने की मांग की, जिस पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला जी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मैं इस पर वार्ता कर शीघ्र कार्रवाई करती हूं और आपको। और दूसरी ओर करनी माता का जो रैंप है जिसके लिए
हमारे यहाँ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली द्वारा जो 10 लाख रुपए की राशि दी थी, उस राशि के बारे में उन्होंने सीओ को निर्देशित कर शीघ्र ही करणी माता की ओर जाने वाले रैंप का कार्य चालू करवाने की आश्वासन दिया। जय माता दी। राजगढ़ थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को अलवर रेफर कर दिया गया। नया गांव बोलका निवासी नंदलाल जांगिड़ पुत्र मनोहर जांगिड़ व कमला देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा बाइक पर सवार होकर राजगढ़ की ओर आ रहे थे, जो कि सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर ढिगावड़ा से बाइक पर सवार होकर अन्नू पुत्री घासीराम हरिजन, टिंकू पुत्र घासीराम व रजनी पुत्री घासीराम राजगढ़ की ओर आ रहे थे। तभी मूनपुर के समीप डेवड़ा के पास में जीप ने टक्कर मार दी। टक्कर में तीनों घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां से अन्नू को गंभीर घायल होने पर प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार तड़के बांदीकुई थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 151 के पास 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों ट्रक आगे पीछे चल रहे थे। इसी दौरान पीछे वाले ट्रक ने सामने चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कंडक्टर साइड बैठे जयराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऊपर बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को पहले पिनान अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें रेफर कर अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में दीपांशु और राहुल निवासी आगरा शामिल हैं। दीपांशु ने बताया कि वे गाजियाबाद से मेले में लगने वाले झूले ट्रक में भरकर प्रतापगढ़ जिले की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक चालक ने सामने चल रहे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दीपांशु और राहुल ट्रक से नीचे हाईवे पर जा गिरे, जबकि उनके मालिक जयराज, जो कंडक्टर साइड में बैठे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जयराज और राहुल आपस में पिता पुत्र हैं, जबकि ट्रक चालक हादसे में सुरक्षित बच गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। दीपांशु कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गाजियाबाद से प्रतापगढ़ जा रहा था। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब हम लोग ऊपर थे, पता नहीं कैसे हो गया। ड्राइवर से उसको ठोक दिया? हाँ, ड्राइवर ने। इसमें डेथ किसकी हुई है? अरे डेथ नहीं हुआ, जो आगे बैठा था वो क्या नाम था? पता नहीं उनका नाम बताया था ना भी आप मालिक थे? अरे पता नहीं, कुछ दूसरे बता रहे। भिवाड़ी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 सक्रिय आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 10 बाइकें बरामद की हैं। एक आरोपी शंकर पूर्व में चोरी के मामले में जेल जा चुका है। अलवर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में करवा चौथ का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भगवान गणपति, चौथ माता सहित अन्य कहानियां सुनकर पति तथा परिवारजनों की खुशहाली की कामना की और अर्घ्य दिया। वहीं रात्रि को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दे चूरमे आदि पकवानों का भोग लगाकर उपवास खोला जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे।
विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 साल के मासूम बच्चे की गंदे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत के मामले में आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड संख्या 20 में स्थित गंगा कॉलोनी में नालियां नहीं हैं, जिसके चलते लोगों ने अपने घरों के बाहर गड्ढे खोद रखे हैं, जिसको लेकर आपस में गंदे पानी को फेंकने को लेकर झगड़े होते रहते हैं। आप लोग नगरपालिका पे मुख्य गेट पर ताला लगा के खड़े हुए हैं, क्या कारण है? हमारी सड़क ना बन रही और उस पर नगर पालिका ने गड्ढा खुदवाया। 3 महीने पहले आए थे, जब उसने यूँ बोला था कि गड्ढा खोद लो, तुम्हारा पानी भरा है, तो हमने गड्ढा खोद लिया। अब उस गड्ढे को फिर 15 दिन 20 दिन पहले आए, वो गड्ढा भर जाता है। 200 रुपये नगर पालिका देते हैं, जब वो उसको खाली कर दे जाए, फिर वो खाली करके आवे, जब हर पोत 200 रुपये ले और बरसात से वो भर जाए। और नगर पालिका में हमने 50 पोत खरीदी नहीं कि हमारी सड़क डलनी चाहिए और हमारी नाली बननी चाहिए, चारों तरफ नाली। अब ये कोई घटना घटी है कल, उसमें फिर हमारा लड़का गिर गया। कब? वो गिरा कर 11:30 बजे से की बात। क्या नाम था उस बच्चे का? नाम क्या? तनिष। बेटी का बच्चा, लड़की का लड़का हो। तो इसके विरोध में आए और गुस्से में आकर गुस्से में आए, वो उसके विरोध में आए। आज हमने 25 साल होगी साहब, कच्ची बस्ती बताते हैं। अब बन जाएंगी नाली, अब बन जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है साहब। कौन सी जगह कॉलोनी में रहते हो? वार्ड नंबर 20। वार्ड नंबर 20। संजय। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके परिवार के साथ? कुछ नहीं हुआ, कल बच्चा गड्ढे में गिर गया था और नगर पालिका की गलती है। कोई महीना भर से बोल रहे हैं कि नाली बनवाओ, कोई नाली कोई नहीं आया। और अभी भी बोल रहे हैं कि बुधवार तक बनवा देंगे। हमको ये चीज चाहिए, हमको नाली आज चाहिए, कल चाहिए, देख के दे दो। बुधवार तक अगर मिल गई नाली तो ठीक है। और सड़क दूसरी कॉलोनी है, उसमें पूरी में नाली बनी पड़ी है, जस्ट बगल में ही है। और वो हमारी कॉलोनी में नाली नहीं है पूरी में, और हमारा रोड भी नहीं था। और हमारा बच्चा अगर गया था, अगर भांजा था जो, और उसकी डेथ हो गई। तो अभी आप कॉलोनी वाले आए? हाँ, ये सभी आए हैं कॉलोनी वाले इसी बच्चे को लेकर कि भाई ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसको लेकर आए। हाँ। तो कितने लोग प्रभावित हैं इस कॉलोनी में नाली बगैर? पूरी कॉलोनी। कितने घर होंगे? 60-70 घर होंगे। क्या नाम है आपका? 25 साल से कच्ची बस्ती बना रखी है। 25 साल हो गए मकान में, जब तक नाली नहीं बनी कॉलोनी में। कच्ची बस्ती गड्ढा बनवाया सामने प्लॉट में। आप जो डॉक्यूमेंट देख मकान के जो भी देख लो, कब के मकान है, अपने गड्ढा खुदवाया था। और कोई वो नहीं है, नगर पालिका से कहते थे ये तो बात करो, और वो चेयरमैन से कहते हैं तो चेयरमैन बोलता है कि भाई नगर पालिका में बात करो। ज्यादा कहते हैं, जो कहते हैं हमने कोई मतलब। कुछ 20 नंबर वार्ड की कॉलोनी वासी आए थे आपको ज्ञापन देने नाली को लेकर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 19 और 20 में एक बड़ी समस्या है कि यहाँ हमेशा ये जो क्षेत्र है, ये अभी जो नई कॉलोनियाँ बची उस क्षेत्र में आता है, नवीन जो कॉलोनियाँ बची है, और यहाँ रोड की और गंदे पानी की बड़ी समस्या है। ना तो वहाँ रोड है, ना नालियाँ हैं, जिसके कारण वहाँ आए दिन इस प्रकार के इशू आते रहते हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। अभी हाल ही में कल बच्चा एक उस गड्ढे में, पानी के गड्ढे में है जो डूब करके
उसकी मौत हो गई है, उसका हमें भी बहुत बड़ा दुख है। लेकिन मैं इन वार्डवासियों को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के गड्ढे नहीं करें जिनसे कि बच्चों के या किसी के साथ कोई इस तरह के हादसे हों। और हमारे द्वारा इसमें पहले ही इसके टेंडर कर दिए गए थे। इसमें मैं एक बार पूर्व में इसका भ्रमण किया था, माननीय विधायक महोदय द्वारा भी भ्रमण किया गया था वार्डों का, और उसके तहत हमने इसके वार्डों के जो नालियों का जो काम सर्वप्रथम कराने के लिए टेंडर कर दिए हैं। वो टेंडर भी हमारे पास निविदाएं प्राप्त भी हो गई है। उसका 1-2 दिन में हम वर्क ऑर्डर देकर के जल्दी ही इसका प्रोसेस करेंगे कि अगले बुधवार तक इसका काम स्टार्ट करा देंगे, जिससे कि इनके गंदे पानी की जो मूल समस्या है उसका तो निस्तार कर दिया जाएगा। और जल्दी हम कोशिश करेंगे इन वार्डों में रोड भी बनाया जाए जिससे कि इन वार्डवासियों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। थैंक यू सर। करवा चौथ के पर्व पर आज आशियाना विलेज की महिलाओं ने हैप्पी करवा चौथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करवा चौथ की कहानी व सूरज को अर्घ्य के बाद महिलाओं ने गेम व तमोला खेला और ग्रुप डांस भी महिलाओं व बच्चों ने किया। दीपावली पर्व नजदीक आते ही बाजारों से ठेली पटरी वाले अस्थायी दुकानदारों को कंपनी बाग से नगली सर्किल तक अपनी दुकान लगाने के ऑर्डर निकालने से ठेली पटरी वाले दुकानदारों में भारी रोष है। सड़कों पर दुकानदार उतर गए और नगर निगम के बाहर धरने पर बैठ नारेबाजी की। की बस समस्या भी हमें 15-20 दिन तक हमें दुकान लगाना है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग दीपावली के टाइम आते हैं, फुटपाथ वाले हैं, हमें रोड पे दुकान लगाने की जगह चाहिए। बस आप कलेक्टर साहब से बात कीजिए, आप उनको बोलिए कि हमें दुकान लगाने के लिए जगह दी है, हमें हटाए नहीं। यहाँ पे हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें जगह चाहिए दुकान लगाने के लिए दीपावली के टाइम। बस आपकी दुकान हटा दिया? आपकी दुकान? हमारी दुकान सबकी हटा रहे। हम लोग कहाँ जाए अपने बच्चे छोटे छोटे लेके? क्या मामला है? सर मामला ये है, जितनी भी लेडीज बैठी है ये सब कुमारों में से हैं और आधे से 2 ऐसे दुकानदार भी हैं। इन्होंने क्या है कि जिन कलेक्टर जी ने और आयुक्त ने इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है फुटपाथ वाले कंपनी बाग में दुकान लगाए, तो सर जहाँ पर बाजार लगता है ये बाजार तो वही लगता है, अच्छा लगता है। कंपनी बाग में कोई बाजार अच्छा नहीं लगता। आप भी हो, कोई भी इतना दूर कंपनी बाग कौन जाए? मार्केट जो होता है वो वही रहे। इसलिए इन्हें सबों का यहाँ बैठा है। कल भी कईयों का नुकसान हुआ है, जबकि करवा वाले एक हमारे की मटकी के दिए के और मूर्ति एक इनका बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए आज गुरुद्वारे में हत्याकांड चला इस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए सब भेला होके यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। आज साहब निवेदन है जिला कलेक्टर जी से जल्दी जल्दी नियम को चेंज कर दिया जाए। और आज करवा चौथ का वैसा बात है, लेडीज सारी भूखी प्यासी है और जिला संजय शर्मा जी से निवेदन है इसे जल्दी जल्दी आके यहाँ सुनवाई कर दें। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लगभग 40 छात्र छात्राएं अपने 7 दिवसीय रूरल इमर्शन कार्यक्रम के तहत अलवर आए। ये विद्यार्थी इब्तिदा संस्था के सहयोग से नौगांवा तहसील के गांव शेरपुर पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर गांव के कल्चर को जानने की कोशिश की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को
कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में शुक्रवार 10 अक्टूबर को आयोजित हुई। प्रतियोगिता में अलवर जिले के दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लंबी कूद में ब्लॉक रामगढ़ से अंसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डहरवाला बास ने तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल। ब्लॉक रामगढ़ की कबड्डी टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल। वॉलीबॉल में ब्लॉक गोविंदगढ़ की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पेंटिंग में ब्लॉक उमरेंड से सारिका मीणा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल। ब्लॉक मालाखेड़ा से टीना ने टेबल टेनिस में तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। टपुगड़ा थाना पुलिस ने अवैध चाकू के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तेजारा के सुपरविजन में सतीश कुमार चेहल थानाधिकारी थाना टपुगड़ा के नेतृत्व में अवैध चाकू लेकर आमजन को धमकाने वाले राकेश कुमार पुत्र जिले सिंह निवासी इब्राहिमपुर को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी काली खोली मंदिर स्थित क्रिकेट मैदान पर 20-20 ओवर का खन्ना टाइगर्स और द इनविजिबल टीम्स के बीच मैत्री क्रिकेट मैच आयोजन किया गया। इसमें हरफनमौला खिलाड़ी संदीप यादव के शानदार प्रदर्शन के चलते खन्ना टाइगर्स ने मैच अपने नाम किया। दिवाकरी मोड़ के निकट बोरिंग करने वाले ट्रक ने बाइक को कुचल दिया, जिससे 45 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं मां बेटा घायल है, जिनका अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रक ने पीछे से कुचला है, जिससे आमजन में गुस्सा भी व्याप्त है। मृतक महिला गीता देवी पत्नी रोशन के परिजनों ने बताया कि रोशन बाइक पर मां को डॉक्टर को दिखाने लाया था। उसके साथ पत्नी गीता देवी भी थी। तीनों अलवर से वापस अपने गांव अलावड़ा नंगली जा रहे थे। अलवर शहर में दिवाकरी मोड़ के निकट ट्रक ने पीछे से कुचल दिया, जिससे गीता देवी की मौत हो गई। वहीं मां रेशम देवी व बेटा रोशन दोनों गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। ट्रक का पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया, जिससे गीता देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रक चालक फरार हो गया। जी बताइए, क्या मामला है? तिलवाड़ का रहने वाला हूँ। मैं आ रहा था, मेरे गांव के पास गांव पड़ता है। क्या गांव है? नंगली गांव से है ये। तो एक भीलवाड़ा मशीन थी, बाइक में टक्कर लगा, उसके नीचे एक लेडी जागी, वो खत्म हो गई है। उसकी माँ और वो खुद वो फिलहाल वो सीरियस है, वो भर्ती करा देंगे। मैंने को लेकर आया, भर्ती कराया है, औरत खत्म हो चुकी है। किस चीज पे थी ये? बाइक पे थे साहब। कितने लोग थे ये? 3 लोग थे। अच्छा, और बोरवेल ने कहाँ पे टक्कर दी है? सभी अपने दिवाकरी मोड़ और सूर्यनगर के बीच में। कितने बजे घटना होगी? ये साहब अभी हुई है, शायद 4:30 बजे के आसपास है। अच्छा, तो बोरवेल मशीन कहाँ से आ रही थी? ये अलवर साइड से आ रही थी। ये अलवर साइड से आ रहे थे, दवाई लेकर सोनोग्राफ करवा के। अच्छा, गाँव जा रहे थे? हाँ, गाँव जा रहे थे, अपने घर पे जा रहे थे। कौन? मैंने देखा इनका गाँव नंगली है। मैंने देखा, मैंने पहचाना, तुरंत इनके घर वालों को कॉल किया, इनको तुरंत लेकर आया। मैं यहाँ पे रेफर करा दिया है। क्या नाम है महिला का? साहब नाम तो नहीं पता सर, इसका नाम कुछ नाम है इनका। सुनीता। अच्छा, जो एक्सपायर हुई है? एक्सपायर सुनीता नाम है। यहाँ पे सर पे गाड़ी चढ़ी, सर खत्म हो गई तुरंत वहाँ पे। और 2 जने कौन घायल है? उसका हस्बैंड और उसकी अम्मा जी साथ में। अच्छा, ये तीनों जा रहे थे? तीनों जा रहे थे। क्या नाम है आपका? नाम हमारा शेर सिंह है, गाँव तिलवाड़।
अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजेशी अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर ग्राहकों की खरीदारी के साथ लकी ड्रॉ में गिफ्ट निकल रहे हैं। हसन खां मेवात नगर निवासी दिया चौधरी के लकी ड्रॉ कूपन में ओटीजी माइक्रो ओवन, विजंती हॉस्पिटल के खुशी राम के गिलास, गैस स्टोव और अलवर निवासी नवीन जैन की खरीदारी करने पर गैस स्टोव लकी ड्रॉ में निकला है। इनामी विजेताओं ने कदम शूज की योजना की तारीफ करते हुए अलवर निवासियों से एक ही छत के नीचे अनेक ब्रांड के रियायती दामों पर उपलब्ध शूज कदम शूज से परचेजिंग करने का आह्वान किया है। दीपक शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय एशियन क्लासिक बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दीपक शर्मा हाल ही में एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हांगकांग में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन दीपक शर्मा बानसूर ने 93 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दीपक शर्मा बानसूर के स्वर्ण पदक जीतने पर उन्होंने कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बधाई दी। भारतीय टीम के कोच विनोद साहू और दीपक शर्मा बानसूर को बहुत बहुत बधाइयां दी। भारत आने पर भव्य स्वागत किया जाएगा, ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजेशी अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन स्कूल के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया।
खैरथल तिजारा शहरी सेवा शिविर 2025 के अंतर्गत गुरुवार को झूलेलाल मंदिर किशनगढ़ रोड खैरथल में आयोजित शिविर में आमजन की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया गया। नगर परिषद खैरथल द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच उपरांत आवेदकों को उनके प्लॉटों के पट्टे जारी किए गए। पट्टा प्राप्त होने पर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रशासन का आभार जताया। विधानसभा तिजारा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिजारा में संगठन सर्जन अभियान के तहत मीटिंग रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में कल भिवाड़ी स्थित श्री श्याम वाटिका पर नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं मीडिया सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे कापड़ीबाग से डीजे एवं 21 गाड़ियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान के साथ प्रारंभ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। भिवाड़ी चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में सरपंच चौधरी खूबी खान ने मुस्लिम मेव समाज में सुधार को लेकर गुरुवार को एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें भिवाड़ी चौपान के सहित मेवात क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मौजूद सभी लोगों ने मंच से एक साथ समाज में फैली अनेक बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया। इस दौरान चौपान के थाना अधिकारी नाथूलाल मीणा ने भी मेव समाज से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बला बला कार ट्रेवल ऐप पर शेयरिंग कैब बुक करके वाहन चालक व यात्रियों को विश्वास में लेकर चोरी का अंजाम देने वाले 2000 रुपए के शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सारण फरीदाबाद निवासी विजय चौधरी पुत्र जयप्रकाश चौधरी को गिरफ्तार कर 2 कार, 5 लैपटॉप, 4 हार्ड डिस्क, 5 पेन ड्राइव, 2 कैमरे, एक सोने की चेन सहित विदेशी मुद्राएं बरामद की हैं। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर युवतियों को फ्रेंड बनाकर उनकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर हार्ड डिस्क में संरक्षित कर युवतियों को ब्लैकमेल करना पाया गया। दोनों घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आसूचना संकलित कर तकनीकी सहायता से संदिग्ध को चिन्हित किया गया, जिसमें 2000 रुपए के इनामी सारण फरीदाबाद निवासी विजय चौधरी को गिरफ्तार किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अर्बन न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है।
हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिसारा जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को सतर्क करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय सभागार में गुरुवार को एक विशेष साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी ने की, जबकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, किसान, पत्रकार, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एसपी मनीष चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर ठग आज के समय में बेहद चालाक और तकनीकी रूप से निपुण है, जो लोगों को नई नई तरकीबों से जाल में फंसाते हैं। ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें और ओटीपी, बैंक डिटेल या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। उन्होंने बताया, यदि किसी के साथ ऑनलाइन ठगी या संदिग्ध लेन देन होता है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नजदीकी थाने से संपर्क करें। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल नगर बगीची में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय पर्यावरण जागरूकता एवं ट्रैकिंग शिविर में समापन समारोह में शिरकत कर आमजन से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने शिविर में सहयोग करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत कर प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए विज्ञान मॉडल प्रोजेक्टों का अवलोकन कर उन्हें प्रोत्साहित किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कल राजगढ़ क्षेत्र का दौरा कर ग्राम पंचायत टोडा जयसिंहपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं शिविर में आए हुए आमजन से शिविर में प्रदान की जा रही सुविधाओं व सेवाओं का फीडबैक भी लिया तथा टहला तहसील का निरीक्षण कर आमजन की परिवेदनाएं सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। सैयद बाबा सत्संग समिति के द्वारा मोती डूंगरी स्थित सैयद बाबा की मजार पर 3 दिवसीय सैयद बाबा का 22वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 7 अक्टूबर को रामायण पाठ, 8 अक्टूबर को रामायण पाठ संपन्न हुआ और भोग लगाया। 9 अक्टूबर को बाबा का विशाल भंडारा किया गया। शाम को 4 बजे से गजल कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जानकारी समिति अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने दी। आज 22वां वार्षिक मनाने जा रहे हैं। 7 तारीख को हमने किया था, 8 तारीख को प्रसाद का वितरण किया गया और आज 9 तारीख को बाबा का विशाल भंडारा चल रहा है और अभी 4 बजे से बाबा की इच्छा होगी सवारी का मुंडावर कस्बे की सड़कों पर पैचवर्क के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आने लगा है। एक ओर जनता बरसात के बाद जर्जर सड़कों पर गड्ढों और कीचड़ में चलने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ठेकेदारों पर मेहरबान बने बैठे हैं। सड़क सुधार के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है और सरकारी धन की बंदरबाट जारी है।
गुरुवार को मुंडावर ततारपुर चौराहे मार्ग पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर सड़क के पैचवर्क का जायजा लिया। जनता का कहना है कि मुंडावर क्षेत्र की सड़कें अब चलने लायक नहीं रही। पैचवर्क के नाम पर करोड़ों रुपए के खर्च दिखाकर ठेकेदारों ने सरकारी धन को निजी जेब में डाल लिया है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर जनता के पैसों से किसकी जेबें भर रही हैं और कब तक ऐसे भ्रष्टाचार पर विभाग मेहरबान रहेगा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।